जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली क्लास में लेकर के आया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पर मैंने चर्चा की थी। इसी हिसाब से मैं समूहवाचक संज्ञा पर चर्चा करूंगा। समूहवाचक संज्ञा नंबर 4 पे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस समूह में इकट्ठे होते हैं, दल, भीड़, पुंज, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। ठीक है, कोई भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, परिवार, मेला, ये सब समूह कहलाते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के शब्द किसी ऐसे समूह का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहेंगे इसकी परिभाषा को? जो संज्ञा के शब्द ऐसे समूह का बोध कराते हैं। समूह का बोध कराते हैं। ऐसे समूह का बोध कराते हैं जो निश्चित गुणों पर आधारित नहीं होते हैं, जिनके निश्चित गुणों की होने की आवश्यकता नहीं होती है, जिनके गुण निश्चित हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिनके गुण निश्चित होने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। क्या आवश्यकता नहीं होती है? इन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और ये अलग अलग गुणों का बोध कराते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कह दिया गंध, कवियों के समूह को गंध कहा जाता है। ठीक है, कवियों का समूह होता है, जो कविगण होते हैं, ठीक है, उन्हें गंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने परिवार कहा, लिखा मैंने परिवार, इनकी लिखते हैं, इनके दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं? दो भागों में विभाजित किया गया, व्यक्तियों का समूह और वस्तुओं का समूह। नंबर 1 व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, मेला, टीम, कक्षा, गण, टीम, कक्षा, गण, सेना। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, और बहुत सारे शब्द हैं, भीड़ है, वर्ग है, गंध है, ठीक है, झुंड है, भीड़ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे ग्रंथ किसे कहा जाता है? कवियों का समूह होता है, जिन्हें ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम वस्तुओं का समूह।
वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह पे हम बताने जा रहे हैं। वस्तुओं का समूह कैसे कैसे होते हैं। जैसे मैंने गट्ठर कहा, लकड़ियों का गट्ठर, समझ रहे, कहा गट्ठर। ठीक, गट्ठर, समझ रहे हैं, गट्ठर क्या बनता है, गट्ठर। ठीक है। अंबार, कपड़ों का समूह। अंबार क्या कहा जाता है, कपड़ों का समूह। स्तवक, फूलों का समूह। स्तवक, फूलों के समूह को स्तवक। इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें केल, जो केलों का एक गट्ठर होता है, एक इकट्ठा समूह होता है, उसे घौद कहते हैं, घौद। ठीक है। ये शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द वस्तुओं के समूह होते हैं। ये होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जो पदार्थ होते हैं जो हमारे, ठीक है, जिनमें भार होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा के शब्द व्यक्तिगत रूप, व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। समझ क्या कह रहे हैं, क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थ, वाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा के शब्द किसी व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। परिभाषा क्या है, जो संज्ञा के शब्द व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है। जिनके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं वाले पदार्थ भी आते हैं। समझे, इनके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस वाले अवस्थाओं वाले पदार्थ के नाम भी आते हैं। समझ रहे, इनके अंदर ठोस, द्रव, गैस वाले पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, जैसे ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के नाम लिए आते हैं। नाम आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। मैंने बताया था, एक उदाहरण, एक बार में पूरा समझाया था अच्छे से। ठीक है। उम्मीद करता हूँ वही समझ में आ गया। अगर वो समझ ना आए तो ये विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक है। ठीक। इसमें अगर मैंने कहा ठोस में कुछ भी ले लो, कोई भार दे दिया जाए। ठीक है। मैंने कह दिया, ठीक, लोहा, ठीक, लोहा है, लोहा क्या है, ठोस है। ठीक। चांदी, सोना,
लकड़ी, ठीक, इस तरह के शब्द जो हैं वो ठोस कहलाएंगे। ठीक, ये मेरे हाथ में प्लास्टिक है, ये घड़ी है, ये बोर्ड है, ये ठोस है, ठोस है ना। ठीक, ये शब्द। उसके बाद में आते हैं द्रव। द्रव में क्या आता है? जल, तेल, ठीक, जितने पेय पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी पेय पदार्थ, जितने तरल पदार्थ होते हैं वो सब किसमें आते हैं? द्रव्य में आते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, तेल हो गया, ठीक, उसके बाद में लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ठीक, वो सब क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। ठीक है, जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक, मैंने गैस में कहा, गैस, मान लीजिए गैस, गैस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, CO2 है, ठीक, जितने भी और जितनी गैसें हैं, मान लीजिए LPG है, ठीक, और इस तरह की जो भी गैसें होती हैं, ठीक, वो सब क्या कहलाती हैं? द्रव्य में आती हैं, जो द्रव्य की अवस्था में आती हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 किलो चावल, ठीक, 2 किलो चावल, यानी चावल ले लिया, चावल, चावल, ये क्या होगा? द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक में आएगा। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं अगली क्लास जो लेकर आऊँगा उसमें कवि जो इम्पोर्टेंट है कवि, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं, और रचनाओं के साथ साथ वो रचनाओं और कहानियों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी, जो फेमस लाइनें हैं, उनको मैं साथ में बताते हुए चर्चा करूँगा, ताकि ये एक बार दिमाग में बैठ जाए और वो ना भूलें दोबारा हम लोग। जय हिंद, जय भारत।